नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत 24x7 में। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में भावी उम्मीदवार अपनी अपनी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 1 पचंबा से अनिल गुप्ता जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी योजनाएं क्या है लोगों से और लोगों के प्रति इनके मन में और उनके भविष्य के बारे में वो क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वार्ड नंबर 1 की जनता को बता देना चाहता हूं कि पहले मेरी पत्नी पूनम देवी वार्ड पार्षद थी और उसके कार्यकाल में मैंने बहुत सा काम किया है, जिसमें मैया सम्मान लगभग 900 व्यक्तियों को दिलवाया हूं और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लगभग 500 लोगों को दिलवाया हूं। उज्ज्वला योजना के तहत में लगभग 270 लोगों को गैस दिलवाया हूं। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास के तहत में लगभग 450 आवास दिलवाने का काम किया हूं, जिसमें किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया का लेन देन कभी भी नहीं हुआ है। और इसके अलावे वार्ड में विकास के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़े हमारे रोड में भवानी चौक से लेकर पेठियाटाड़ तक रोड का स्थिति काफी जर्जर था, जो मैं जीत के आने के बाद सबसे पहला काम वो करवाया हूं। 2,25,00,000 रुपया के लागत से दोनों साइड में नाली और सड़क का निर्माण करवाया हूं। इसके अलावे हमारे वार्ड में 2 तालाब हैं, एक बुढ़वार जो जीर्णोद्वार का काम हुआ और सौंदर्यीकरण का काम हुआ, वो 3,10,00,000 का काम था। इसके अलावे सोनाहार का जो भी मेरे वार्ड में ही है, उसमें 1,55,00,000 रुपया का काम से जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम करवाया गया है। इसके अलावे राधानगर में 32 लाख रुपया की लागत से पूरे कॉलोनी में नली का काम करवाया गया है। और अभी हमारे यहाँ जो काम बचा हुआ है वो मात्र जो नया कॉलोनी बन रहा है या नए लोग आके बस रहे हैं, उसी जगह पर पीसीसी और नली का काम बच रहा है। बाकी इसके अलावे जो भी छोटा छोटा पीसीसी या नली का काम बहुत सा करवाए हैं। अब रहा मेरी योजना का बात, मैं जीत कर आऊंगा तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि हमारे वार्ड के अलावे वार्ड नंबर 2 का कुछ अंश और 3 का कुछ अंश पानी से वंचित रह जाता है। इसका कारण क्या है कि अभी जो पानी का टंकी बना हुआ है वो यहां से पानी खोलने के बाद कल्याणी पूरब साइड या पश्चिम साइड में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा एक योजना है कि ओपन कास्ट से पानी लाकर कल्याणी में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में काफी गरमुजरुआ जमीन है, वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना और वो लगवाकर वहां से फिल्टर करवा करके पानी टंकी में लोड करवा करके वहां से सप्लाई देना। ये काम लगभग 25 करोड़ रुपए का काम है और इसमें भी पहल मैं पहले भी किया था, लेकिन कुछ कारणवश छूट गया है, उसको मैं करवाऊंगा। और इसके अलावे जो छठ पूजा के समय में दोनों तालाब में जीर्णोद्वार के बाद भी छठ घाट का कमी पड़ जाता है, वो सोनाहार में भी और बुढ़वाहार में भी वो छठ पूजा को देखते हुए छठ घाट का भी निर्माण करवाऊंगा। तो सर, जैसे कि हमने अभी तो आपकी योजनाएं सुन ली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम लोग देखें तो जो नीचे तबके के लोग होते हैं जो योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, या उन्हें या तो उनके बारे में पता नहीं होता है या फिर वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो उनके बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारे वार्ड में लगभग मैंने जितने भी निम्न तबके के लोग हैं जिन तक सरकारी योजना पहुंचना चाहिए वो लगभग मैंने पहुंचा दिया है। ये मेरा पहला प्राथमिकता था। चुनाव के पहले हमने अपने समर्थकों से, अपने वार्ड के वोटरों से ये वादा किया था कि मैं सभी सरकारी योजना का लाभ आप तक पहुंचाऊंगा और गरीब लोगों को मान सम्मान दूंगा, जो हमने बराबर बरकरार रखा।
वो 7 साल तक और किया। और अब जो भी कुछ और अगर बचा खुचा हुआ है तो वो भी मैंने लोगों से मिलकर उसके योजना घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो अनिल कुमार गुप्ता जी ने अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर लिया है, तो आपने सुना है इनकी योजनाओं के बारे में। सर, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, एक बार उसके बारे में बताएं। मैं अपने वार्ड की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि मैं सेवा 8 साल किया हूं आपका, और मुझे मजदूरी लेने का समय आया है। मैं अपने वार्ड के जनता से ये 8 साल का मेहनत का मजदूरी मांगने के लिए मैं घर घर जाऊंगा और उनको यह सावधान कर देना चाहता हूं कि हमारे अलावे जो भी और लोग खड़े हैं वो आपका सेवा के लिए नहीं, अपने मेवा के लिए खड़े हैं। वैसे लोगों से आप सावधान रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।